हेलो एवरीवन, देखिए न्यूमेरिकल्स करते हैं कुछ। देखो क्या कहता है इसमें, कहता है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग वेयर के इज़ 800 न्यूटन मीटर एंड वेलोसिटी कितनी दी हुई है इज़ 20 मीटर पर सेकेंड एंड मास ऑफ द ब्लॉक इज़ 10 kg। ठीक है, जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है मास m, ठीक है, एंड इसकी मैक्सिमम कंप्रेशन आपको बतानी। कंप्रेशन मतलब क्या, ये इधर कितना जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, मान लो ये इतना जा सकता है, ये इसकी मीन पोजीशन है मान लो, ठीक है, और यहाँ से ये इतना कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, दैट इज़ अ XM। क्लियर, इधर ये इस साइड कितना हो सकता है, मैक्सिमम XM हो सकता है। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये इधर 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। ठीक है, 10 kg का ये मास है। क्लियर, और जो K है, K क्या होता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, या हम इसको फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, जो कि है हमारा 800 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो K है हमारे पास 800 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर, और V है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड, एंड जो मास है हमारा वो कितना है 10 kg का है। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या निकालनी है इसमें, मैक्सिमम कंप्रेशन। अब देखो मैक्सिमम कंप्रेशन इसका कब हो सकता है, जब ये पूरा का पूरा मूव होकर इसका मैक्सिमम तक जा सके। समझ रहे हो, मतलब पहले तो ये इधर गया होगा, फिर ये इधर आ रहा है, मतलब पहले स्ट्रेच हुआ होगा, फिर ये इधर कंप्रेस हो रहा है इधर आके। समझ रहे हो, तो ये मान लो यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ये कब आया होगा, जब ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। बिकॉज आपको पता है यहाँ पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। ये आपको पता है मैक्सिमम कंडीशन पे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या बात लिखेंगे हम यहाँ पर, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन, फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन होल काइनेटिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट टॉपिक में, 1/2 mv² होता है ना, और इज इक्वल टू ये किसके होता है 1/2 kx² के इक्वल होता है। ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गई किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। ये चीज़ पता है आपको या नहीं, बताओ। ये हमने वहाँ पर इक्वल भी प्रूफ किया था जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन स्प्रिंग किया था, याद आया। ठीक है, नहीं तो वैसे भी आप समझो, जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी अब पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो इक्वली है ना, यानी कि है तो इक्वली। क्लियर है, तो यानी कि ये Vm आ गया हमारे पास और ये हमारे पास XM आ गया। तो यहाँ से हमें पता है किस तरीके से निकालते हैं, वहाँ मैंने Vm निकाला था आपके लिए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से हम XM निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकलेगा, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ से बचा ये M, ये Vm का स्क्वायर, और ये हमारे पास ये जो क्या है K है, K इधर आ गया। ठीक है, और ये इसका स्क्वायर है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ऐसे ही हो रहा है। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। m कितना है हमारा 10 kg है, और वेलोसिटी हमारे पास है 20, तो इसका स्क्वायर हो गया, और k है हमारे पास 800। ठीक है, और ये xm का स्क्वायर, मैक्सिमम कंप्रेशन जो हो रही है, डिस्प्लेसमेंट मतलब मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया 10 और 2 2 ज़ा 4, यानी कि 400 आ गया। ये 800 है यहाँ पर, ये इससे कैंसिल 0, और 4 2 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10, तो XM² कितना आ रहा है हमारे पास 5, तो यानी कि XM कितना आ जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। 5 है ना इधर, तो ये स्क्वायर हट गया इधर से, तो किस में आ जाएगा ये √5 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, समझते हो ना। ये तो स्क्वायर कैसे हटा है, ये देखो 5 है, ये x² है, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हम करते हैं तो ये इससे कट जाता है, तो x कितना आ गया √5, और डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं इसमें कि जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी साइड रूट आ जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल था। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होता था। वहाँ मैंने आपको बताया था कंप्रेशन भी निकाल सकते हैं और मैक्सिमम वेलोसिटी भी यहीं से निकल सकती है। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है इसमें, कहता है द लेंथ ऑफ स्टील वायर इंक्रीजेज बाय 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंथ है स्टील वायर की वो इंक्रीज़ हुई है 0.5 सेंटीमीटर, मतलब क्या हुई है, वो स्ट्रेच हुई है, स्ट्रेचिंग हुई है इसकी। ठीक है, जैसे स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होती है ना, ऐसे वायर में स्ट्रेचिंग हुई, तो यानी कि ये x है हमारा 0.5 सेंटीमीटर। व्हेन इट इज़ लोडेड विद अ वेट ऑफ कितना है 5 kg, यानी कि जो मास है वो कितना दिया हुआ है हमें 5 kg का दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से मान लो ये ऐसे होगी वायर, और यहाँ पर ये मास लगा हुआ है 5 kg का, तो ये स्ट्रेच हो गई कितनी, बताओ 0.5 सेंटीमीटर ऐसे स्ट्रेच हो गई वायर। क्लियर, उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट ही होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो K निकालना है हमें, तो K का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी से बताओ। K का फॉर्मूला होता है आपके पास F/x, याद आया, क्योंकि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता था, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम क्या लगाते थे, यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट लगता था। वो अलग बात है, यहाँ माइनस होता था, वो आपको पता है। ये दोनों क्या होती थी, अपोजिट। मान लीजिए ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, इस तरीके से ये एक ब्लॉक लगा हुआ है, और हमें पता है ये हमने जब इधर स्ट्रेच किया, ठीक है, जब यहाँ इस पोजीशन पे ले आए इसको, तो यहाँ पर क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं, लेकिन स्प्रिंग फोर्स किस साइड लगाएगा, इस तरफ लगाएगा, दैट इज़ अ स्प्रिंग फोर्स। तो ये क्या होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और ये जो फोर्स है क्या होती हैं, अपोजिट होती है, इस वजह से माइनस लगता है। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाती थी हमारे पास F/x, याद है। और यहाँ से अगर एक कहानी आप समझो, के और एक्स में क्या रिलेशन है कि अगर के ज़्यादा होगा तो एक्स कम है, यानी कि इससे आप ये समझ सकते हो कि अगर ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, मतलब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम है, तो यानी कि ये के क्या है, ज़्यादा है। समझ रहे हो, के ज़्यादा है का मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट कम है। समझ रहे हो ना, के ज़्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये हार्ड होगा स्प्रिंग, तभी डिस्प्लेसमेंट कम है। तो मतलब क्या है, के की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो मतलब ये क्या है, ज़्यादा हार्ड है या स्टिफर है। समझ रहे हो, क्लियर है। और अगर ये के की वैल्यू कम है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, के की वैल्यू यहाँ कम है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, मतलब ये स्प्रिंग कैसा होगा, सॉफ्ट होगा। तो यानी कि अगर के की वैल्यू कम है तो क्या रहता है, ये सॉफ्ट रहता है स्प्रिंग। क्या इतनी बात क्लियर है, ये कंसेप्ट मैं बताना भूल गया था वहाँ पे, तो यहाँ पर आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ रहे हो ना ये चीज़ें। के की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग आपका सॉफ्ट है या हार्ड है, या वो कितनी डिस्प्लेसमेंट करेगा। के ज़्यादा तो मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कम होगी, कम कब होगी, यानी कि वो हार्ड है। और के अगर हमारा कम है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो रही है तो मतलब ये सॉफ्ट है। तो के की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, के ज़्यादा हो रहा है तो हार्ड है, के कम है तो हमारा क्या है, वो सॉफ्ट है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। ठीक है, तो यहाँ से ये के की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है ये, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर, और वर्क डन भी हमें इसमें निकालना है। क्लियर है इतनी बात, तो बहुत ही सिंपल है ये तो सिंपल हम क्या करें, इसमें एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी हमें। एफ़ कितना होगा हमारे पास, mg, बिकॉज ये डाउनवर्ड mg एक्ट कर रही होगी फोर्स। यहाँ m है कितना हमारे पास 5 kg, और g इसमें 10 लेना है, तो ये हमारे पास 50 न्यूटन की आ गई। ठीक है, तो ये तो 50 हो गए। x 0.5 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में चेंज करो तो 0.5 इंटू 10 की पावर मतलब क्या करेंगे हम, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर हो गया। और ये पॉइंट हटाएंगे तो 5 ये देखो ऐसे किया मैंने, 0.5 है ना, 100 लगा दिया, ये मीटर में चेंज हो गया। लेकिन ये पॉइंट हटाएंगे तो ये नीचे एक और 10 आ जाएगा, तो ये 10 की पावर -3 नहीं बन जाएगा ऊपर जाके। तो यहाँ भी वही किया, पहले -2 कर दिया। अब ये पॉइंट हटाएंगे अगर हम यहाँ से तो कितना रह जाएगा, ये 10 नीचे आएगा, वो एक मतलब पावर 1 है, ऊपर जाके -1, तो 10 की पावर -3 आ जाएगा। समझ रहे हो, मीटर में ऐसे आया ये। ठीक, तो ये आ गया आपके पास 5 इंटू में 10 की पावर -3, और ये कितना आ गया 10, और ये कितना आ गया आपके पास 10 और -3 की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी +3, तो पहले से 1 है और +3 कितना हो गया 4, तो 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर क्या आ गया हमारे पास, के की वैल्यू आ गई। क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आई कहानी कैसे किया है। उसके बाद क्या करना है हमें, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। तो वर्क डन कितना हुआ स्ट्रेचिंग द वायर में, जल्दी से बता दो ज़रा, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये एक तरह से स्प्रिंग वाली कहानी है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे निकाल लेंगे, ये 1/2 kx² ही होती है हमारे पास एनर्जी इन अ स्प्रिंग, और वही क्या है, वर्क डन है हमारा। तो 1/2 और k की वैल्यू है 10 की पावर 4, और x हमारा कितना आया था 5 इंटू में 10 की पावर -3, तो 2 बार लिख देंगे बिकॉज स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। अब यहाँ पर देखो ज़रा, 5 5 25 हो गया, और नीचे ये 2 है, और ये 10 की पावर 4 है, और 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -3 कितना होगा, -6 हो जाएगा। क्लियर है, ये देखो अब 25/2 इंटू में 10 की पावर आ गया -2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 25 को 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा, 2 1 2, फिर 5 2 2 4, फिर 1 0, तो पॉइंट लगेगा 2 5 10, तो ये कितना आ रहा है 12.5, और ये 10 की पावर -2 है ना, तो नीचे मैं क्या लगाऊँ इसको, 10 की पावर 2 कर दूँ, यानी कि ये हो गया 12.5 अपॉन में 100। अब ये 100 जब हटाऊँगा मैं तो ये 0.2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.125 जूल क्या हुआ है, इसमें वर्क डन हुआ है। कितनी बात क्लियर है, समझ में आया। अब कहीं को ना समझ में आ रहा हो ये, तो देखो जब हम करते हैं 125 इस तरीके से है, ठीक है, और हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो हम 100 लगाते हैं ना यहाँ, तो ऑब्वियस ही बात है जब 100 हटाएंगे, ठीक है, मान लो ये है हमारे पास कितना 52 है ये, ठीक है, तो देखो अब 2 है ना, तो इसलिए 100 लगाया, पॉइंट हटा दिया तो 100 लगाएंगे। अब जब 100 यहाँ से हटाना है तो ऑब्वियस बात है 0.2 शिफ्ट नहीं होंगे, तो वही चीज़ है, यहाँ पहले से 100 तो 100 हटाना है, तो पॉइंट यहाँ है तो 2 इधर शिफ्ट होंगे। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो या नहीं बताओ। बिल्कुल सिंपल बातें हैं तो, ठीक है। तो ये थे आपके पास न्यूमेरिकल, कर लोगे इनको, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं अपना टॉपिक पावर। क्लियर, ओके, थैंक यू।